अब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं, अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो अभी भी हमने कहा कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पिस्टल। पिस्टल के साथ साथ इसे हम कार्पल भी कहते हैं और इसी को ही हम गाइनोशियम भी कहते हैं। एक ही बात है, मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन को ही कार्पल कहते हैं, पिस्टल कहते हैं, गाइनोशियम कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पोर्शन होता है ये वाला है जो आप इधर देख पा रहे हो। इसका जो सबसे टर्मिनल पोर्शन है ये वाला, इस पोर्शन को हम कहते हैं स्टिग्मा। इसके अलावा आपको ये यहाँ पे एक लॉन्ग ट्यूब नजर आ रही है, इस लॉन्ग ट्यूब को हम कहते हैं स्टाइल। और ये सबसे जो बेस में पोर्शन नजर आ रहा है सोलन सा उभरा हुआ सा, इसे हम कहते हैं ओवरी। तो हमारे पास जो पिस्टल है उसके टोटल 3 पोर्शन होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। अभी हम बात करेंगे ओनली इस ओवरी के बारे में। अब ये जो ओवरी है, इस ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं मेगास्पोरोसाइट। अब जैसे अभी हमने यहाँ पे मेल के लिए हर जगह माइक्रो वर्ड यूज किया था ना, माइक्रो माइक्रो माइक्रो, उसी तरीके से अब यहाँ पे हम जो फीमेल के लिए वर्ड यूज करेंगे वो हर जगह वर्ड यूज करेंगे मेगा। मेगा करेंगे या फिर मैक्रो करेंगे, क्योंकि फीमेल का जो भी साइज होता है वो मेल के कंपैरिजन में बड़ा ही होता है। अगर हम एग की बात करें, वो आपको ह्यूमन बीइंग के केस में भी ऐसे होता है, एग काफी बड़ा होता है स्पर्म के कंपैरिजन में, इतना बड़ा होता है कि उसको नेकेड आई से भी देख सकते हैं अगर जब उसको कोई भी हम टेक्निक किसी का भी यूज करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास, जैसे जैसे यहाँ पे मेल के पास क्या प्रेजेंट था, माइक्रोस्पोरोसाइट, कहाँ था, स्टेमन के अंदर। उसी तरीके से फीमेल में भी यहाँ पे ओवरी के अंदर क्या है, मेगास्पोरोसाइट है और उसका नेचर भी क्या होता है, डिप्लॉयड ही होता है। अब ये जो मेगास्पोरोसाइट है इसको हम एमएमसी भी बोलते हैं, इसको भी हमने एमएमसी बोला था, लेकिन यहाँ पे एमएमसी की फुल फॉर्म क्या थी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, लेकिन यहाँ पे जो इसकी फुल फॉर्म है वो है मेगास्पोर मदर सेल। यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ पर है मेगास्पोर मदर सेल। अब ओवरी के अंदर कौन है, डिप्लॉयड मेगास्पोरोसाइट, मतलब डिप्लॉयड एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल। जब ये मियोसिस करता है तो मियोसिस करने पे हमें यहाँ पे क्या मिलता है, हैप्लॉयड मेगास्पोर मिलता है। और कितने मेगास्पोर मिलते हैं, 4। ये तो आपको पता ही है, जब भी किसी एक सेल में कंप्लीट मियोसिस होगा तो हमें 4 सेल मिलेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए स्पोर मिल रहे हैं, यहाँ पर भी स्पोर मिले थे, बट यहाँ पे कैसे स्पोर थे, माइक्रोस्पोर, बट यहाँ कैसे स्पोर है, मेगास्पोर है। और कितने मिल रहे हैं, 4 मिल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे 4 हैप्लॉयड मेगास्पोर मिले, लेकिन यहाँ पे देखिए क्या होता है, मिलते कितने हैं, 4, लेकिन 4 में से जो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, लेकिन जो हमारे पास 3 होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। और इन चारों में से ओनली एक ही सरवाइव कर पाता है, बाकी तीन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। सेम देखिए यहाँ पे, ये अपने साथ रिलेट करते जाइए, यहाँ पे भी फ्लावर के अंदर भी वही इवेंट चल रहा है। अगर हम स्पर्मेटोजेनेसिस को यहाँ पे थोड़ा सा रिलेट करें तो वहां पे भी 4 स्पर्म मिलते हैं एक स्पर्मेटोगोनियम से, और अगर हम oogenesis की बात करें तो हमें ओनली एक ही एग मिलता है, बाकी जो 3 पोलर बॉडीज होती है वो तो आपकी डीजनरेट हो जाती है, मतलब एग तो नहीं मिलता। तो देखो यहाँ पर भी वही हो रहा है कि हमें यहाँ पे 4 मेगास्पोर मिले और 4 में से ओनली 1 ही सरवाइव कर पाता है और बाकी 3 क्या हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं डीजनरेट। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो सर्वाइविंग मेगास्पोर है वो क्या कर रहा है, मान लीजिए ये एक सर्वाइविंग मेगास्पोर था, अब इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस भी होगा, देख पा रहे हो यहाँ पे न्यूक्लियस भी है। अब ये जो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कॉन्टिन्यूसली 3 टाइम्स क्या करता है, माइटोटिक डिवीजन करता है। तो आप मुझे खुद ही बताइए, जब 3 बार अगर वो माइटोटिक डिवीजन कर रहा है तो हमें वहां पे कितने न्यूक्लियस मिलेंगे, 8 ही मिलेंगे। ये देखिए यहाँ पे 1 है, जब एक बार किया तो 2 मिले, अब सेकंड हो रही है तो इसने भी 2 बनाए, इसने भी 2 बनाए,
4 मिल गए। अब थर्ड टाइम और ये भी 2 बनाएगा, ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2 बना रहा है, ये भी 2, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मिल गए। अब ध्यान रखना इसके बारे में, जब भी हमारे पास यहाँ पे डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है कहाँ पे, मेगास्पोर के अंदर। तो आपको पता है ना, जब भी कोई सेल डिवीजन होती है, सेल डिवीजन में पहले क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस होता है हमेशा, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड करता है, और उसके बाद क्या होती है, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल डिवाइड करता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि कैरियोकाइनेसिस तो हो जाती है, लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं होता है इनिशियली। मैंने कहा इनिशियली नहीं होता है, बाद में जरूर होता है, बट सबसे पहले यहाँ पे जब 3 माइटोटिक डिवीजन हुई तो ओनली न्यूक्लियस से डिवाइड कर रहा है, सेल डिवाइड करता ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास सर्वाइविंग मेगास्पोर था, जब इसने फर्स्ट मियोटिक डिवीजन फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कंप्लीट किया, तो कितने यहाँ पे वो मिले हमें, 2 न्यूक्लियस मिल रहा है। अब आप मुझे बताइए, मेगास्पोर हमारे पास कैसा था, हैप्लॉइड था, तो यहाँ पे जो जितने भी न्यूक्लियस बनाएगा वो भी तो सारे हैप्लॉइड ही होंगे ना। अब हैप्लॉइड से जितनी भी चीजें आगे बनेगी, भले ही वहां पे माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, बट वो भी सारी हैप्लॉइड ही होंगी। तो यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई मिले, फिर 4 मिले, और 4 के बाद हमें कितने मिल गए, 8 न्यूक्लियस मिल जाते हैं। जब 8 न्यूक्लियस हमें मिल जाते हैं ना, तो देखिए यहाँ पे कितने मिल गए, 2 प्रोड्यूस 8 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब इसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करना शुरू करता है। लेकिन अब साइटोप्लाज्म डिवाइड कैसे करेगा, देखिए सबसे पहले तो सेंटर में होते हैं सारे के सारे न्यूक्लियस। फिर क्या होता है हमारे पास यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे इस फोटो में देख पा रहे हो कि हमारे पास देखिए जो 3 न्यूक्लियस होते हैं, 4, ये एक इस एंड पे चले गए और एक इस एंड पे चले गए, 4 न्यूक्लियस दोनों एंड पे चले गए। अब इसमें से भी क्या होता है कि जब यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है ना, अब उसको ध्यान से समझना, मतलब सेल आपका डिवाइड करना शुरू करता है, तो हमारे पास ये जो 3 न्यूक्लियस जो थे ना पोल पे, इन सबको अपना अपना अपनी अपनी सेल वॉल मिल जाती है सबको। इसको भी, जो वहां पे 3 थे उसको भी मिल गया, इसको भी मिल गया। लेकिन सेंटर में बेचारे ये जो दो न्यूक्लियस है, इनको एक ही सेल मिल पाता है, एक ही सेल, मतलब एक सेल के अंदर यहाँ पे 2 न्यूक्लियस आ जाते हैं। साइटोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे जो 3 न्यूक्लियस थे उनको भी अपनी सेल वॉल मिल गई, जो यहाँ पे थे उनको भी मिल गई, लेकिन जो सेंटर में बच गई दो न्यूक्लियस, इनको एक ही सेल में रहना पड़ता है, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। जब यहाँ पे किसका डिवीजन हुआ, साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, तो उन्होंने क्या काम किया, सेपरेट कर दिया सेल को। और कैसे करते हैं, सेल वॉल होती है प्लांट सेल ही है। तो अब इसमें से देखिए, जब यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, तो उसी में ही एक सेल जो बनता है उसका नाम होता है एग सेल। और ये जो कंप्लीट जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक का ही दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट, मतलब फीमेल गैमेट को बियर करने वाला, जो कौन है, एग है। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेंटर में एक ही सेल है, लेकिन इसके अंदर न्यूक्लियस कितने हैं, 2 न्यूक्लियस हैं। अब इन न्यूक्लियस को हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई। तो 2 ऑफ द न्यूक्लियाई बिकम्स द पोलर न्यूक्लियाई। और बाकी यहाँ पे कुछ सेल है, यहाँ पे कुछ सेल है, इन बाकी सेल के नाम क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, हमें एग भी मिल चुका है। अभी एम्ब्रियो सैक किससे बना है, हैप्लॉइड मेगास्पोर से मिला है। तो अगर कोई हैप्लॉइड मेगास्पोर से कोई चीजें मिल रही है, तो इट मींस एम्ब्रियो सैक भी नेचर में क्या होगा, हैप्लॉइड ही होगा, जिसका दूसरा नाम है फीमेल गैमेटोफाइट। इतना इवेंट आपको समझ में आया, फीमेल वाला? यस सबको समझ में आ रहा है, संयम, असीमता, संदेश? यस मैम। कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? नो मैम। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, अभी अभी हमने यहाँ पे इससे पहले मेल वाले की बात की थी, तो अब हमें मेल से यहाँ पे स्पर्म भी मिल चुका है और फीमेल से हमें यहाँ पे एग भी मिल चुका है। तो यहाँ पे दोनों इवेंट हो गए। देखिए सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें मेल गैमेट ही चाहिए होता है ना, मेल और फीमेल गैमेट, तो वो तो यहाँ पे हमें मिल चुके हैं, मेल गैमेट भी मिल गया, फीमेल भी मिल गया। अब देखिए अभी तक ये दोनों फ्यूज नहीं किए हैं, अभी उन्हें यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ है, फर्टिलाइजेशन से पहले वाला इवेंट हो गया सारा का सारा। तो ये सारा इवेंट क्या है, फर्टिलाइजेशन से पहले का इवेंट है।
तो फर्टिलाइजेशन जो पहले वाला इवेंट होता है उस इवेंट को हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। और इस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या हो रहा है, हमें एम्ब्रियो सैक मिलता है और हमें यहाँ पे क्या मिलता है, 2 स्पर्म सेल मिलते हैं, साथ में पोलन ट्यूब भी मिल रही है। अब इसके बाद जो सेकेंड इवेंट आएगा, सेकेंड इवेंट आता है हमारे पास फर्टिलाइजेशन। मतलब अब क्या होगा, अब होगा फ्यूजन, क्योंकि प्री फर्टिलाइजेशन में दोनों की दोनों चीजें मिल चुकी हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब इसको थोड़ा सा प्लीज और रिलेट करने की कोशिश कीजिए। ये सारा इवेंट कहाँ चल रहा था, यहाँ भी चल रहा है ना, इधर इस फ्लावर के अंदर ही चल रहा है। गुम तो नहीं हो गया ना सारे कि इसकी के अंदर चल रहा है। ये वाला इवेंट यहाँ चल रहा था और ये वाला इवेंट जो भी हमने देखा इस ओवरी के अंदर चल रहा है। जो भी अभी हमने देखा एम्ब्रियो सैक कहाँ बन रहा है, इस ओवरी के अंदर, वहीं पर ही एग प्रेजेंट है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है इसके बाद। अब स्टैमन ने जो यहाँ पे क्या बनाए थे, पोलन ग्रेन बनाया था, या आप कह सकते हो स्पर्म सेल बनाया था। एक्चुअली पोलन ग्रेन ही बनता है। जो इवेंट आपने देखा ना पोलन ट्यूब, वो इवेंट आपका बाद में चलता होता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, अब इन दोनों को मिलना है। तो इस पोलन ग्रेन को इस यहाँ पे इस एग यहाँ पे प्रेजेंट है इस ओवरी के अंदर, इससे मिलना है, तभी यहाँ पे फ्यूजन होगा, तभी फर्टिलाइजेशन होगा। तो जब हमारे पोलन ग्रेन गिरने के लिए उसको सबसे पहले कहाँ गिरना पड़ेगा, स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा ही होता है सबसे रिसेप्टिव सरफेस जो रिसीव करता है। तो पोलन ग्रेन का स्टिग्मा के ऊपर गिर जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, एंथर कह लो आप, स्टैमन कह लो, उसका फॉल हो जाना, उसका गिर जाना, कहां पे, पिस्टिल के स्टिग्मा वाले पोर्शन में। अब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिर चुका है। अब वहां पे जब वो गिरा तो पोलन ग्रेन के पास अभी भी आपने देखा कितने सेल होते हैं, 2 सेल होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव, दूसरा होता है जनरेटिव। उसके बाद ही जब ये गिर जाता है ना, तो जो भी आपने देखा था ना वहां पे वेजिटेटिव सेल ट्यूब न्यूक्लियस बनाता है, मतलब सॉरी पोलन ट्यूब बना रहा है। जनरेटिव सेल वहां पे डिवाइड होके तो स्पर्म सेल बनाता है, ये इसके बाद ही होता है, पॉलिनेशन के बाद। अब यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे पोलन ट्यूब बनती है, तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनती है यहाँ पे स्टाइल से, और वो पोलन ट्यूब क्या कैरी कर रही थी, वहां पे 2 स्पर्म सेल, और कहाँ पहुंच जाते हैं, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक के अंदर, जहां पे कौन प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। आप नीचे देखिए इस इवेंट को। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहां तक हम कर चुके हैं आपका कि एम्ब्रियो सैक बन गया, यहाँ पे ये बन गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास ये देखिए जो स्पर्म, ये जो पोलन ट्यूब है वो किसको कैरी कर रही है, स्पर्म सेल को कर रही है। अब ये पोलन ट्यूब यहाँ पे कहां तक पहुंच गई है, एम्ब्रियो सैक के पास। जब पोलन ट्यूब यहाँ पे इस 2 स्पर्म को कैरी कर रही है, तो कितने स्पर्म है यहाँ पे पोलन ट्यूब के अंदर, 2 है। अब ये जब एम्ब्रियो सैक के एम्ब्रियो सैक में एंटर होता है, तो एक स्पर्म जो है उस एग के साथ फ्यूज हो जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे 2 स्पर्म आए थे, एक स्पर्म तो वेस्ट हो जाएगा। तो वो कहता है कि मुझे वेस्ट नहीं होना है, जो हमारे पास ये सेकंड स्पर्म होता है, यहाँ पे जो सेंटर में पोलन न्यूक्लियाई है वो उसके साथ जाकर फ्यूज हो जाता है। तो एक फ्यूज हुआ एग के साथ और दूसरा फ्यूज हुआ पोलन न्यूक्लियाई के साथ। तो यहाँ पे फ्यूजन 2 बार हो रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे कैसी फर्टिलाइजेशन होती है, डबल फर्टिलाइजेशन होती है, क्योंकि 2 स्पर्म सेल एंटर करते हैं, और कहां पे एंटर करते हैं, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब यहाँ पे आप खुद ही बताइए, एग सेल कैसा था, हैप्लॉइड था, स्पर्म भी कैसा था, हैप्लॉइड था। तो जब यहाँ पे 2 हैप्लॉइड चीजें कुछ मिलेगी तो वो क्या बनाएगी, डिप्लॉइड बनाएगा, कुछ ना कुछ डिप्लॉइड ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जब इस एग के साथ ये एक सिंगल स्पर्म फर्टिलाइज करता है, कंबाइन होता है, तो जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बनता है उसे हम कहते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। तो 1 स्पर्म सेल फर्टिलाइज द एग सेल और क्या बनता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। और बाद में ये जाइगोट मैच्योर होके क्या बनाता है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो डिप्लॉइड होता है, लेकिन जो एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक खुद हैप्लॉइड होता है।
तो देखिए थोड़ा थोड़ा सा बस यहाँ पे वर्ड्स का बस हुआ है, एम्ब्रियो डिप्लॉयड बट एम्ब्रियो सैक हैप्लॉयड, क्योंकि एम्ब्रियो कब बनता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, लेकिन एम्ब्रियो सैक कब बनता है, बिफोर फर्टिलाइजेशन। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, हमने क्या कहा, जो दूसरा सेल है, दूसरा स्पर्म सेल है, वो कहां पे फ्यूज करता है, इस पोलर न्यूक्लियस के पास। बट यहाँ कितने न्यूक्लियस है, 2 न्यूक्लियस है, और दोनों न्यूक्लियस कैसे हैं, हैप्लॉयड हैप्लॉयड, और स्पर्म सेल भी कैसा था, ये भी हैप्लॉयड था। तो हमारे पास जब ये 3 हैप्लॉयड कंबाइन कर रहे हैं तो ये क्या बनाएंगे, ट्रिप्लॉयड ही बनाएंगे ना कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास जो फ्यूजन हुआ और जो बनता है उसे हम कहते हैं एंडोस्पर्म, और एंडोस्पर्म नेचर में कैसा होता है, ट्रिप्लॉयड होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, हम डिटेल में करेंगे इसको। जब हमारे पास यहाँ पे ये जाइगोट बन जाता है ना, तो जाइगोट बनने के बाद इमीडिएटली एम्ब्रियो नहीं बनता है, पहले एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है, और एंडोस्पर्म बाद में क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है इस जाइगोट को, और फिर बाद में एम्ब्रियो बनता है। एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन पहले होती है, एम्ब्रियो की फॉर्मेशन बाद में होती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 इवेंट चल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, हमने यहाँ पे क्या कहा, जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक तो हमें एम्ब्रियो मिलता है और सेकंड हमें एंडोस्पर्म मिलता है। तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद वाला इवेंट है। फर्टिलाइजेशन का मीनिंग था ओनली फ्यूजन हो जाना। अब फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्ब्रियो मिला हमें, एंडोस्पर्म मिला हमें, इसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। समझ आया आपको? और ऐसे प्री फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे ना, इसके बाद जो इवेंट आता है वो आता है पॉलिनेशन का। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन से इवेंट आ रहे हैं। सबसे पहले हो रहा है प्री फर्टिलाइजेशन, फिर हो रहा है पॉलिनेशन, फिर हो रहा है फर्टिलाइजेशन, और लास्ट इवेंट है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब जब एम्ब्रियो भी बन जाता है, एंडोस्पर्म भी बन जाता है, और ये सारा इवेंट कहाँ चल रहा है, एक बार दोबारा देखो ऊपर, यहाँ पे चल रहा है, इधर इस फीमेल के पार्ट में चल रहा है, अब तो ओवरी के अंदर। तो जब ये इवेंट हो जाता है ना, एंडोस्पर्म भी बन गया, एम्ब्रियो भी बन गया, तो ये जो सेपल होता है, ये जो पेटल होता है, सारे गिर जाते हैं, सारे फॉल हो जाते हैं। और ये हमारी जो ओवरी है, ओवरी किस में चेंज हो जाती है, ये चेंज हो जाती है फ्रूट के अंदर। और यहाँ पे जो अंदर है ना, यहाँ पे बन जाता है सीड। कैसे बनता है उसको देखेंगे अभी। तो सीड अंदर है जाता है, फ्रूट बाद में, इसीलिए हम यहाँ पे जब भी हम फ्रूट देखते हैं तो उसका सीड अंदर ही होता है। आपको ये इवेंट समझ आया? इस पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पूरा डिटेल में करेंगे, उसके बाद पॉलिनेशन को डिटेल में करना है, फिर उसके बाद फर्टिलाइजेशन को डिटेल में करना है, और लास्ट में आता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये 4 इवेंट है और इस पूरे चैप्टर में यही है पूरा का पूरा। लेकिन ये हमारे पास आज जस्ट ओनली हमने यहाँ पे ओनली आउटलाइन कवर किया है कि क्या क्या हो रहा है। अगर किसी को कोई भी डाउट है प्लीज आप अभी पूछ सकते हो मुझसे, बताइए। मैम जैसे मेल पार्ट में माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं, वैसे फीमेल पार्ट में नहीं होते कोई मेगास्पोरेंजियम? होते वही मैं कह रही हूँ ना कि एक्चुअली अभी तो मैंने आपको बताया ही नहीं ना आधी चीजें। तो अभी मैंने कहा कि जब हम चैप्टर करेंगे ना तो इसमें एक्चुअली मोस्टली कंफ्यूजन क्या आती है कि जब हम चैप्टर करते हैं तो बहुत बार मिडल में हम पहुंच जाते हैं और बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम कर क्या रहे हैं। तो मैंने इसलिए सोचा कि इस बार मैं ऐसे नहीं करूंगी, पहले हमें पूरे चैप्टर में करना क्या है पहले मैं वही बताऊंगी कि हम कि ये हमारा रूट रहेगा, पहले ये होगा पहले ये होगा, कि ऐसा ना हो कि बीच में बोले ये क्या होता है। कई लोगों फिर बहुत सारे ऐसे होते हैं, एम्ब्रो भी एक ही है, एम्ब्रो सैक भी एक ही है, मतलब मेगास्पोर मदर सेल भी एक ही और मेगास्पोर भी एक ही है, मतलब इसमें डिफरेंशिएट ही नहीं कर पाते हैं। अभी जो आप कह रहे हो कि वो सारी चीजें आएंगे अभी, तो वही इसलिए मैंने कहा ना डिटेल में तो हुआ ही नहीं हमारा क्वेश्चन, ये जस्ट ओनली एक आउटलाइन थी, डिटेल में भी करेंगे। अभी प्री फर्टिलाइजेशन वाला इवेंट करेंगे सबसे पहले, तो उसमें हम पूरा, इसमें ही काफी टाइम लगेगा कि माइक्रोस्पोर कैसे बनता है, जितने भी माइक्रोस्पोरेंजियम बहुत सारे नाम होते हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे कुछ बताया नहीं, ओव्यूल के अंदर ओव्यूल होता है, ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस है, इंटेगुमेंट है, बहुत सारे पोर्शन है, लेकिन उसको बाद में कवर करेंगे। पहले आप मुझे ये बताइए, आपको इतना जो भी हमने किया वो समझ में आया आपको? यस मैम। असीमता, संदेश, संयम आपको
यस मैम। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं अभी आपको एक चीज बताऊंगी उसको भी ध्यान से सुनना, अगर आपको ये समझ में आ गया उसके बाद आपको टाइम दूंगी और प्लीज आपको ये नोट करना है। अगर आपको ये वाला पूरा साइकिल समझ में आ गया तो आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आ जाएगा। अब जो आप यहाँ पे ये इवेंट देख रहे हो, ठीक है, अब आप खुद ही थोड़ा सा विजुअलाइज करो। आजकल ऐसे सबसे ज्यादा जो फ्रूट चल रहा है वो हमारे पास मैंगो ही चल रहा है। तो मैंगो में आज हमारे पास फ्रूट आ गया, हमें मतलब फ्रूट मिल रहा है। लेकिन इससे 1-2 महीना पहले वहां पे क्या था, फ्लावर था। तो आपने देखा फ्लावर अब नहीं है, या है तो बहुत ही कम हो गया है, उसकी जगह क्या आ गया है, फ्रूट आ गया है। और फ्रूट कब मिला है हमें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन मिला है। ठीक है, उससे पहले सारे इवेंट हुए उस सारे के सारे उस मैंगो प्लांट के अंदर, जो भी आपने यहाँ पे देखे हैं कि एक टाइम था जब हमारा प्लांट इस डिप्लॉयड वाले फेज में था, 2N में था, जिसे हम कहते हैं स्पोरोफिटिक जनरेशन। और एक इवेंट वो भी आया था जब वो अपना वहां पे कौन से वाले फेज में था, हैप्लॉयड वाले फेज में था। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो हमारा प्लांट है उसकी पूरी लाइफ साइकिल में यहाँ पे 2-2 इवेंट चल रहे हैं, डिप्लॉयड फेज भी चल रहा है और यहाँ पे हैप्लॉयड फेज भी चल रहा है। और दोनों कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेट मैनर में। अब इसकी कुछ टाइम बाद क्या होगा, फ्रूट खत्म हो जाएगा और कुछ महीने बाद आप दोबारा वहां पे फ्लावर देखोगे, दोबारा ये सारा इवेंट चलता ही रहता है। लाइफ साइकिल इसलिए बोलते हैं, चली जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो डिप्लॉयड फेज है और जो हैप्लॉयड फेज है, ये दोनों कैसे चल रहे हैं, ऑल्टरनेट मैनर में चल रहे हैं। तो इसी को हम कहते हैं ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन। ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन मतलब हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेट मैनर में यहाँ पे काम करते हैं। और जितने भी हमारे मोस्टली प्लांट्स होते हैं उन सब में ये लाइफ साइकिल चलता है, जिसे हम ऑल्ट्रेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। ऑल्टरनेट मैनर में जनरेशन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कभी वो हैप्लॉयड वाले फेज में है, कभी वो डिप्लॉयड वाले फेज में है। ठीक है, अभी जो आपने यहाँ पे डायग्राम देखा था अब आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले यही वाला डायग्राम देखा था, यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, ये क्या है, स्पोरोफाइट है, जो कैसा होता है, 2N होता है। फ्लावर भी इसी का पार्ट है, स्टेम भी इसी का पार्ट होता है, लीफ भी, रूट भी, किसका, स्पोरोफाइट का। लेकिन अभी हमारा जस्ट मतलब है ओनली इसके फ्लावर से, बाकी से अभी में हमें कुछ नहीं लेना, इसकी रूट स्टेम लीफ क्या होती है। स्पोरोफाइट जब मियोसिस करता है तो हमें क्या मिलते हैं, ये देखिए क्या मिल रहा है हमें, हैप्लॉइड स्पोर मिलते हैं। अब स्पोर यहाँ पे दोनों टाइप के हैं, कौन कौन से, माइक्रोस्पोर भी है और हमारे पास मेगास्पोर भी है। तो कैसे मिला, मियोसिस होके मिला। कहां पे मियोसिस हुई थी, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट में मियोसिस हुई थी। अब ये जो माइक्रोस्पोर और जो मेगास्पोर हमें जो मिला है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, हैप्लॉइड है। अब ये स्पोर क्या करते हैं, माइटोटिक डिवीजन करते हैं, अभी भी आपने देखा था वहां पे माइटोटिक डिवीजन कर रहे हैं, हैप्लॉइड है बल्कि ये। और बाद में क्या बनाते हैं, मेल गैमेट जिसे हम क्या कहते हैं, पोलन ग्रेन, और फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं एग। तो यहाँ पे ये एग जो है हमारे पास और यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है, ये हमें कैसे मिले हैं, ये बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है, माइटोटिक से मिले हैं, माइटोसिस से, मियोसिस से नहीं मिले हैं। अब एक लाइन आपको पढ़ाऊंगी मैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन की, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का फ्यूजन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमें जाइगोट मिलता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो के बाद हमारे पास दोबारा यही इवेंट चल पड़ता है। तो प्लांट क्या हो रहा है, ऑल्टरनेट बिटवीन द डिप्लॉयड एंड द हैप्लॉयड लाइफ स्टेज, फीमेल और मेल, मतलब ये इसके सिंबल है। समझ आया आपको ये? यस मैम। अभी मैं आपको इसकी थ्योरी भी अभी हम एक्चुअली में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे आपको कुछ एक +1 में आपने पढ़ा होगा कुछ, मुझे उसको भी आपको दिखाना है। सबको यहाँ पे नजर आ रहा है, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन द डिप्लॉयड सोमेटिक सेल। सबको विजिबल है ये वाली स्लाइड? यस मैम। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि जो हमारे पास एनिमल्स होते हैं, जो माइटोटिक सेल डिवीजन है वो हमेशा कहाँ पर होता है, सोमेटिक सेल में ही होता है, मतलब जो हमारे रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं ऐसे सेल। और उन सेल को हम क्या कहते हैं, सोमेटिक सेल ही कहते हैं, डिप्लॉयड होते हैं वो। तो माइटोसिस हमेशा ही सोमेटिक सेल में होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो हमारे स्पर्म होते हैं
और जो एग होता है उसमें कभी भी माइटोसिस होगा नहीं। अभी हमने देख ही लिया oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस हमने किया ही है, वहां पे वो सारी चीजें हमें किससे मिलती है, मियोसिस से मिलती है, वहां पे माइटोसिस से नहीं मिलती और बाद में भी इसमें माइटोटिक डिवीजन नहीं होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए अब इसके बाद आपकी एनसीईआरटी की लाइन है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। माइटोसिस यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, जो प्लांट है हमारे पास वो शो करता है माइटोटिक डिवीजन इन बोथ, हैप्लॉइड वाले फेज में भी माइटोसिस होता है एंड डिप्लॉइड सेल में भी होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। हमने क्या बात की, एनिमल सेल में माइटोसिस कहां पे हो रहा है, ओनली इन द डिप्लॉइड सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल में होते हैं जो कैसे होते हैं, 2n होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे खुद ही देखिए जो हमें ये हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं ये हमें माइटोसिस से मिल रहा है, और देखिए स्पोर कैसे थे, हैप्लॉइड थे। तो हैप्लॉइड स्पोर होने के बावजूद भी जो हमें यहाँ पे एग मिलता है और जो पोलन ग्रेन मिलता है वो अक्षर में किससे मिल रहा है, माइटोटिक डिवीजन से मिल रहा है, मियोसिस से नहीं मिल रहा है। स्पोर बनाता है बाद में। समझ आ रहा है आपको? तो यहाँ पे क्या, प्लांट कैन शो माइटोटिक डिवीजन इन बोथ हैप्लॉइड एंड द डिप्लॉइड फेज। हैप्लॉइड में भी हो रही है और यहाँ पे डिप्लॉइड में तो हो ही रही है। जब जायगोट बन जाता है, जायगोट आपका माइटोटिक डिवीजन करके स्पोरोफाइटी बनाता है। So alteration of generation in plants identify the plant species and stage at which mitosis is seen in the haploid phase. समझ आया आपको इस लाइन का मीनिंग क्या है, बताइए। क्लियर है? प्लीज एक बार मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। यस मैम। ठीक है, अब एक बार प्लीज इसकी थ्योरी करते हैं। आज हमें इतना ही पोर्शन करना है क्योंकि बट थ्योरी भी काफी इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यहाँ पे देखिए मियोसिस इन प्लांट्स क्या लिखा है, मैं जस्ट इसको रीड करूंगी, अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आप पूछ लेना। फिर देखिए मियोसिस इन प्लांट्स के बारे में वो बात कर रहे हैं। तो आप ऐसे मुझे खुद ही बताइए मियोसिस कब हुई थी प्लांट के अंदर, जब उसने क्या करना था, स्पोर की फॉर्मेशन करनी थी। स्पोर की फॉर्मेशन के टाइम पे ही यहाँ पे मियोसिस हुआ है। ठीक है, तो मियोसिस इन प्लांट्स, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मोस्ट प्लांट्स हैव कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल दैट इंक्लूड 2 डिस्टिंक्ट जनरेशन। दो जनरेशन आती है, दो स्टेजेस आती है। एक डिप्लॉइड वाली जनरेशन होती है, उसे हम कहते हैं स्पोरोफाइट, और सेकंड होती है हैप्लॉइड जनरेशन जिसे हम कहते हैं गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट मतलब गैमेट बियर करने वाला, एंड स्पोरोफाइट मतलब स्पोर बियरिंग। ये देखिए स्पोरोफाइट ने स्पोर बियर किया और यहाँ पे स्पोर ने बाद में क्या बियर किया, गैमेट, मतलब स्पोर के बाद यहाँ पे गैमेटोफाइट बनता है जो गैमेट बियर करता है। लेकिन these 2 stages alternate. The sporophyte produce haploid spore through meiosis and gametophyte produce haploid gametes through mitosis. ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो हमें हैप्लॉइड गैमेट मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं, थ्रू माइटोटिक डिवीजन। मियोसिस से नहीं मिलते हैं, मियोसिस से हमें क्या मिलता है, हैप्लॉइड स्पोर मिलता है। This type of life cycle is sometimes called alteration of generation. In this cycle, the immediate product of meiosis, immediate product क्या था meiosis का, स्पोर ही थे, not gamete, gamete नहीं है, स्पोर मिलता हमें। तो स्पोर अंडरगो वन और मोर सेल से फिर स्पोरोसाइट। बिल्कुल समझ आ रहा है ना आपको, रिलेट कर पा रहे हो इसको? ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो ये गैमेट मिला है वो मिला है माइटोटिक से, बट स्पोर मिला है मियोसिस से। Although the term used for this purpose, एक मिनट, पर्पस क्या था नीचे, सॉरी, for this process are somewhat different from those commonly used regard to animals. अभी हमने यहाँ पे एनिमल्स की भी बात की, तो यहाँ पे एनिमल में क्या होता है, द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स बेसिकली ये क्या है, सेम है, लेकिन मियोसिस लेड टू रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर प्रोड्यूसिंग द हैप्लॉइड सेल। ये अब एनिमल्स की बात कर रहा है कि एनिमल में क्या होता है। हमें क्या होते हैं, हैप्लॉइड सेल किससे मिलते हैं, हमें मियोसिस से मिलते हैं ना, बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं है। जो हमें वहां पे गैमेट्स मिले हैं वो माइटोटिक डिवीजन से मिले हैं। अब देखिए फ्लावरिंग प्लांट के अंदर क्या हो रहा है, इन फ्लावरिंग प्लांट द स्पोरोफाइट इज ऑब्वियस वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट, वेजिटेटिव पोर्शन ही है ना उसका,
अभी जैसे मैंने आपको कहा कि अभी तो हमें उस प्लांट का ओनली वहां पे फ्लावर नजर आ रहा है, बट उसमें क्या है, रूट भी है, स्टेम भी है, और लीफ भी है, और फ्लावर भी है। ये सारे पोर्शन किसके पार्ट है, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। लेकिन अगर हम देखें स्पोरोफाइट मोस्टली क्या होता है, वेजिटेटिव पार्ट ही होता है प्लांट का। गैमेटोफाइट कंसिस्ट ओनली अ फ्यू हैप्लॉइड सेल विद इन द स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट प्रेजेंट है। इसीलिए अभी जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि जो हमारे एंजियोस्पर्म है वहां पे जो लाइफ साइकिल कौन सा चलता है, हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होता है। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि प्लांट जो अपना ज्यादातर लाइफ स्पैन होता है ना, मतलब ये समझ लो कि 80 to 90% वो किसमें गुजारता है, स्पोरोफाइट वाली जनरेशन में। और स्पोरोफाइट के अंदर ही गैमेटोफाइट है जिसका टाइम बहुत ही कम पीरियड का होता है। अब ये जो फ्लावर है विच इज द पार्ट ऑफ द स्पोरोफाइट, फ्लावर किसका पार्ट है, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है। और उस स्पोरोफाइट के फ्लावर के पास ही क्या होते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। इन सम प्लांट मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम फ्लावर पे होते हैं और की बार अलग अलग पे होते हैं। अगर सेम पे होते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल। अगर अलग अलग पे है तो उसे हम यूनिसेक्सुअल कहते हैं। ये तो पता है होगा आपको मोनोशियस डायोशियस के बारे में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, इन ईदर केस, कोई जो मर्जी केस हो, चाहे वो सेम पे हो या फिर डिफरेंट हो, इवेंट सेम ही चलने वाला है। इन अदर सॉरी इन ईदर केस द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो मेल पार्ट है उसे क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। और स्टैमेन क्या कंटेन करता है, डिप्लॉयड रिप्रोडक्टिव सेल जिसे कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट, और इसी को बोलते हैं एमएमसी। ईच ऑफ विच अंडरगो मियोसिस, फिर वो क्या बनाते हैं, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन करते हैं। ईच माइक्रोस्पोर बाद में कैसे डिवाइड करता है, माइटोटिकली डिवाइड करता है, और बाद में क्या बनाता है, इमेच्योर पोलन ग्रेन बनाता है जिसके पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं। जो 1 न्यूक्लियाई है उनमें से उसे ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं, और दूसरे जो क्या करता है, डायरेक्ट ग्रोथ करता है पोलन ट्यूब की। लेकिन जो दूसरा वाला है उसे हम कहते हैं जनरेटिव न्यूक्लियस, वो डिवाइड कैसे करता है, माइटोटिकली करता है, डायरेक्ट डिवाइड नहीं करता है। और क्या बनाता है, 2 स्पर्म सेल बनाता है। पोलन ग्रेन के पास 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। किसको, पोलन ग्रेन को। द फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर, उसके पास क्या होती है, ओवरी, और ओवरी के पास ही कौन होता है, डिप्लॉयड सेल जिसका नाम है मेगास्पोरोसाइट, और इसी को बोलते हैं एमएमसी, मतलब मेगास्पोर मदर सेल। अब ये भी मेयोसिस करता है, 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाता है जिसमें से ओनली 1 ही सर्वाइव कर पाता है, बाकी तीनों के तीन क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। न्यूक्लियस जो होता है सर्वाइविंग मेगास्पोर का डिवाइड करता है माइटोटिकली, और कितने टाइम डिवाइड करता है, 3 टाइम। तो कितने न्यूक्लियस बनेंगे, 8 न्यूक्लियस बनते हैं, जो क्या बनाते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। उसके बाद वहां पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है, और वो क्या बनाते हैं, सेपरेट सेल बना देते हैं जिसमें से एक सेल होता है हमारे पास एग। अब इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, व्हेन द प्लांट फ्लावर्स द स्टैमेन ओपन, स्टैमेन क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं, रिलीज करते हैं पोलन ग्रेन को। जब मतलब कहने का मतलब एक ही वो आपका मेच्योर हो गया है। पोलन ग्रेन क्या हो जाते हैं, लैंड हो जाते हैं कहाँ पे, फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर। स्टिग्मा क्या होता है, स्टिकी प्लेटफॉर्म होता है जहां पे कौन सिट करता है, पोलन ग्रेन, और एक लॉन्ग स्टॉक होती है जिसे हम कहते हैं स्टाइल। उसके बाद बेस में क्या होती है, बेस में ओवरी होती है। उसका हमने ये पूरा का पूरा भी लाइफ साइकिल देखा। बेस में क्या होती है, बेस ऑफ द स्टाइल ओवरी। इफ पोलन ग्रेन जर्मिनेट, अगर पोलन ग्रेन वहां पे जर्मिनेट करता है तो वहां पे ट्यूब ग्रो करेगी, कहां पे, स्टाइल की तरफ, और बाद में कहां पे जाएगी, ओवरी में। The 2 sperm cell passes down this tube and enter the embryo cell. One of the sperm cell fertilize the egg cell. एक egg cell को फ्यूज करेगा, क्या बनाएगा, डिप्लॉइड जाइगोट, और जाइगोट बाद में क्या बनाएगा, एम्ब्रियो। लेकिन जो दूसरा वाला स्पर्म सेल था वो फ्यूज करता है 2 न्यूक्लियाई के साथ, जो किस में क्लोज होता है, एक सिंगल सेल के अंदर, जिसे कहते हैं हम पोलन न्यूक्लियाई, और बाद में वो क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बनाता है, जो फूड स्टोर करता है किसके लिए, फॉर द डेवलपिंग ऑफ द एम्ब्रियो। ये भी मैंने आपको बताया है, एम्ब्रियो बाद में बनता है, एंडोस्पर्म पहले बनता है। सो दीज 2 फर्टिलाइजेशन इवेंट आर टर्म्ड एज अ डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे कंसेप्ट लिखा है, प्लीज आप इसको एक बार रीड कीजिए। ये पूरी समरी है अभी जो हमने पढ़ा यहाँ पे।
रीड कर लिया? बताइए। यस सर। अगर आप लोगों ने रीड कर लिया है तो अब एक काम कीजिए, अब इसको ड्रॉ कीजिए अपनी कॉपी पे। और उससे पहले एक काम कीजिए, आप इसको ना इसकी स्क्रीनशॉट ही ले लो, क्योंकि आपका टाइम रह गया है 1 मिनट का। तो प्लीज इसके बाद आपको ये अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है अपनी कॉपी पे, और फिर मुझे इसको सेंड करना, जो दिखाना कि आप सबने ड्रॉ किया है। तो प्लीज आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये काफी बड़ा है। इस तरीके से एक पे तो आएगा नहीं, इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूंगी इसके बाद। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? यस मैम। संयम, संदेश, वासु, आपने? Yes, ma'am. इसके बाद Yes, कर ma'am. लिया ना? एक मिनट। इसके बाद ये वाला ले लीजिए, एक मिनट। अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है इसको। ये वाला भी हो गया। Yes. अब लास्ट है हो गया। अब अगर पूरी का